क्योंकि वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उनके अनुभव को इस समय सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। दिबांग, क्या कहेंगे? उत्तराखंड में आप दो बिल्लियों की लड़ाई में क्या बंदर का फायदा या आम आदमी पार्टी का कोई फायदा आप नहीं देख रहे हैं? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में दिल्ली अभी दूर है। बाकी उत्तराखंड में आप देखें जैसे लगातार 2002 से इधर से उधर सत्ता होती रहती है और जो शुरुआती 3 चुनाव हुए उसमें 1.5 से 2% पर के मतों के अंतर से सरकारें बनती रही, लेकिन पिछली बार ये आंकड़ा उछलकर 13% हुआ। ये नरेंद्र मोदी का असर था और इस बार देखना है कि वो कहां तक रह पाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। प्रदीप सिंह जी, क्या वोट कटवा बनकर रह जाएगी आम आदमी पार्टी? है जिस तरीके के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दिबांग ने तो एकदम सिरे से खारिज कर दिया कि आम आदमी पार्टी का कोई बेस उत्तराखंड में नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं शोभना जी, देखिए आप जब से राज्य बना है तब से एक तीसरी पार्टी की छोटी सी जगह रही है। पहले उत्तराखंड क्रांति दल था, फिर बीएसपी थी, अब आम आदमी पार्टी है। तो हो सकता है 1 आध सीट जीत जाए आम आदमी पार्टी, इससे ज्यादा की भूमिका मुझे नहीं लगती। लेकिन उत्तराखंड का इस बार का चुनाव ऐसा है कि ये कांग्रेस के लिए एकदम जीता हुआ चुनाव था। कुछ नहीं करना था, अपने घर को ठीक रखना था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर का जो झगड़ा है, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसका सिर्फ एक कारण होगा। बिल्कुल, और ये आंतरिक कलह हर राज्य में कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, चाहे हम पंजाब की बात करें और पूरे देश में हम हालत देख ही रहे। अभय दुबे जी, 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले, क्या वही खामियाजा अगर बीजेपी की हार होती है वही भुगतेगी? देखिए, 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तराखंड में बहुत कमजोर होनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से टक्कर लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बताता है कि कांग्रेस ने वास्तव में अपने चुनाव का ठीक प्रबंधन नहीं किया और जो उनका मुख्य चेहरा था हरीश रावत को कांग्रेस ने मेरे ख्याल से आखिरी दम तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो हरीश रावत सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। जितने आपके पास सर्वे हुए जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में उनको बताया जाता था कि वो सबसे आगे हैं। बिल्कुल, और हरीश रावत की एक फैन फॉलोइंगशिप है, उनका एक अनुभव है, लोग पसंद करते हैं उत्तराखंड के उन्हें। अवनीश जी, क्या कहेंगे आप? हरीश रावत को ना घोषित करना ही कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है? नहीं, असलियत तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि एक समय हरीश रावत ने कह दिया था कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा फलां तारीख के बाद अगर मेरे बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद भी उनको सिर्फ कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया और किसी तरीके से संतुष्ट किया गया कि आप अपना मुंह बंद रखिए। कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से उनके बारे में निश्चित नहीं थी। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, मैं एक 10 सेकंड और लूंगा कि पुष्कर धामी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में काम किया, जैसे चन्नी के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम टाइम मिला, ऐसे पुष्कर धामी को बहुत कम टाइम मिला, लेकिन वो एक नेता के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में, एक डिलीवर पर्सन के रूप में थोड़ा सा डिफर करूंगी। एक युवा चेहरा है, बस एक ये विश्वास जरूर है जनता के बीच, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो मुझे लगता है सड़कों की स्थिति, गरीबी, बेरोजगारी, ये हर राज्य का मुद्दा है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। राजकिशोर जी, क्या है आपका आंकलन? देखिए, मुख्यमंत्री की चूंकि बात हो रही तो मैं कहूँ उत्तराखंड इस मामले में बड़ा कुख्यात राज्य हो गया है कि वो अपने मुख्यमंत्रियों को हरा देता है। पहले खंडूरी जी को हराया, फिर उसने हरीश रावत को दोनों जगह से हरा दिया। अब ये कहीं तीसरी बार भी ना चला जाए, क्योंकि खटीमा में खुद मुकाबला बहुत ज्यादा कांटे का था और निश्चित तौर पे जिस तरीके से परिवर्तन का जो चरित्र रहा है उत्तराखंड का, वो इस बार नहीं हो पाया। जो बात प्रदीप जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल सजा सजाया प्लेट में रखा हुआ चुनाव था। अगर कुप्रबंधन की वजह से लड़ना पड़ रहा है, स्पष्टता न होने वजह से लड़ना पड़ रहा है, तो बस इतनी सी बात है। बाकी निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का जो आपका प्रश्न था, वो वहां पर कोई खेल नहीं, बीएसपी उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक सीपी राय जी, नए मेहमान हमारे इस पैनल में जुड़े हैं। बताइए सीपी राय साहब, आपकी क्या कह रही है आपकी राय? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई है, कांग्रेस सिर्फ इसलिए कमजोर है आज क्योंकि उन्होंने प्रबंधन ठीक नहीं किया जमीन पर? उस सब के बावजूद मेरी सिर्फ एक लाइन की राय है, वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो एक लाइन में आपने अपनी बात खत्म कर दी और इतना जो मजबूत दावा आज इस समय आप पेश कर रहे हैं, क्या इसका आधार है? छोटा सा जवाब, फिर मैं ध्रुव का रुख करूंगी। लगातार हम बहुत देख रहे हैं उत्तराखंड में कि हर बार वहां सरकार बदलती है। हाँ। और 3 बार मुख्यमंत्री इसलिए बदलने पड़े कि बहुत कुप्रबंधन था सरकार में। हाँ। वो सरकार अपने को फेल और कमजोर समझ रही थी, तो उसका भी खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ता है। यानी एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं। केवल कांग्रेस के झगड़े को न देखा जाए, वहां के भी झगड़े को देखा जाए कि वहां किस तरह ताश के पत्ते की तरह लोग फेंटे गए। अगर किसी राज्य में आपको 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है तो मजबूरी तो आपकी भी है, दिक्कत में तो आपकी पार्टी भी, और शायद यही जनता का सबसे बड़ा नुकसान है कि दोनों बड़े राजनीतिक दल आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी कमियों से जूझ रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।